बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गई है और इसके लेकर के सभी पार्टियों में गहमागहमी चल रही है। खासकर सीट बंटवारे को लेकर भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है। इसी संबंध में अभी हम आए हुए हैं राजद कार्यालय, जहाँ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से हम जानेंगे। सर, बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी गहमागहमी, सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। आप खासकर एनडीए नेता आप पर आरोप लगाते हैं कि महागठबंधन में तो कोई फार्मूला ही नहीं बना है अभी तक। देखिए, प्रत्येक न्यूज़ वाले आप हैं, पीएन न्यूज़। पहले तो आपको पहली बार मेरे ही दफ्तर में आपकी उपस्थिति हुई, पुराने पत्रकार हैं, पहले तो आपको बधाई दे दे। धन्यवाद सर। आप डिजिटल की दुनिया में अपने पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आपने थामा है। तो जो सवाल आज आप हमसे पूछ रहे हैं, यह आज़ादी सिर्फ महागठबंधन के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से पूछने की आज़ादी है। ये आज़ादी एनडीए के नेताओं से कोई सवाल नहीं कर सकता है कि एनडीए में सीट बटा कि नहीं बटा। इस गठबंधन में आंतरिक लोकतंत्र है, इनर डेमोक्रेसी, और यही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति संविधान हमको देता है। और संवैधानिक परंपराओं, उसकी मान्यताओं के अनुरूप इंडिया गठबंधन देश हित में काम कर रहा है, लोकतंत्र के हित में। आपको तो याद ही होगा, स्मरण भी है, क्योंकि बीता नहीं है, 2 दिन 4 दिन नहीं बीते हैं, चल रहा है, ऑलरेडी ऑन गोइंग है। वोट चोरी बिहार ने पकड़ा, प्रामाणिकता भी बिहार ने दिया। उच्चतम न्यायालय की ऊंच पीठ के सामने वोट चोर पकड़े गए। 1950 में इस देश के चुनाव आयोग का गठन हुआ। इतनी थुक्कम फजीहत, इतनी आभा, इतनी प्रतिष्ठा कभी धूमिल चुनाव आयोग की नहीं हुई। हम सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके बिहार के बदलाव के रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। और बिहार के जो बदलने का जो रोड मैप है, उस नेतृत्व का नाम है तेजस्वी यादव जी, जिनके पास विजन भी है, रोड मैप भी है बिहार बदलाव के। और कई मंचों से कहा भी नहीं है, बल्कि करके दिखाया है। तेजस्वी जी का व्यक्तित्व बिहार के जनमानस में इस रूप में कायम है कि ये बंदा वो इंसान है जो कहता है, जो करता है, जो कहता है करवाता है, जरूरत पड़ने पर कान पकड़ करके नाक दगड़वाता है। और ये सशक्त भूमिका अदा वही कर सकता है जिसके अंदर जज्बा है बिहार को बदलने का, मुल्क में लोकतंत्र को बिल्कुल स्थापित करने का, जो निडर है, निर्भीक है, जिसके अंदर डर का भाव है ईडी, सीबीआई, आईटी का, वो मोदी जी से नहीं लड़ सकता। क्योंकि मोदी जी के जो यार हैं वो सर्वविदित हैं। वोट चोरी के आधार पर देश में सरकार बनाते हैं, पकड़े जाते हैं तो चिल्लाते हैं, चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन जाते हैं। 11 को मानदंड दिया कि 11 विकल्प है मतदाता के अपने अधिकार को सिद्ध करने के, क्या मतदाता है कि नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इन खतरों को समझा और अल्टीमेटली 12वां विकल्प के रूप में आधार कार्ड को माना। हम बिहार के बदलाव की दिशा में बढ़ रहे हैं जन सरोकार को लेकर के। जन सरोकार क्या है? पलायन से मुक्ति कैसे मिलेगा, बेरोजगारी पर अंकुश कैसे लगेगा, नौकरियां कैसे बिहार में हो, इंडस्ट्रीज कैसे लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लगे। इस देश में केला के क्षेत्र में, मखाना के क्षेत्र में, लीची के क्षेत्र में, केला के क्षेत्र में, मक्का के क्षेत्र में हम अग्रणीय भूमिका अदा करते हैं उत्पादन के क्षेत्र में। लेकिन उसके लिए कोई फूड प्रोसेसिंग हमारे पास यूनिट नहीं है जहां पर रोजगार के अवसर लोगों को दे सके। जूट मिलें हमारी बंद है, पेपर मिलें हमारी बंद है, चीनी मिल, कहने में भी कभी कभी हमको शर्म महसूस होता है कि देश के सबसे बड़े नायक अपने आप को भूखंड विजेता समझने वाली पार्टी कमिटमेंट करता है, जाकर के नेता करते हैं प्रधानमंत्री जी के हम अब अगला बार आएंगे तो चाय हम पिएंगे तो चीनी रहेगा। अब चाय बेचने वाला व्यक्ति चीनी का मर्म भूल गया, शुगर फैक्ट्री चालू नहीं करा पाया। लेकिन 17 महीने में रीगा चीनी मिल जब राजद के खाते में आया, गन्ना उद्योग, तो चालू करके दिखाया। तो
तेजस्वी जी के सारे भी जो काम है ना, वो मील के पत्थर की तरह। अब जो भी किया, चाहे तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की पुरानी मांग था सरकारी नौकरी के दर्जा का, वो सवाल हो, फिर भर्ती का सवाल हो, गांधी मैदान जो रैलियों के लिए जाना जाता था, उसको नियुक्ति मेले में तब्दील कर करके देश को एक रास्ता दिखाया। और देश के प्रधानमंत्री भी नियुक्ति मेला में भाग लेने लग गए। छोटा छोटा देश में कितने रिक्त पद हैं? 2 करोड़ का वादा करके चुप हो जाने वाले प्रधानमंत्री जब सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा की बात करते हैं। देश चलता है, देश की जनसंख्या, अब देश में गरीबी की हालत क्या है? अगर 80 करोड़ लोग आज राशन खा रहा है, 140 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, तो सोच लीजिए कि हमारा देश कहाँ है। फिर भी मेरा भारत महान है, इसलिए कि भारत के गरीब लोग आज भी भारत की परंपराओं को, उसकी संस्कृति और सभ्यताओं को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इन लोगों ने नहीं, जिन लोगों ने संस्कृति को छत बिछत करने का ठेका ले रखा है, जो अपनी सीमा का सुरक्षा नहीं कर सकता, जो देश का वीर सैनिक सपूत जब दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं तो उसको आतंकियों का बहन कहा जाता है। ऐसी पार्टी के नेता जो सरकार में है देश में, उनके जो नेता है, छोटे भैया नेता, मंत्री संतरी, वो सब बोल रहा है। कर्नल सोफिया के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो बिहार बदलाव के दिशा में आगे बढ़ चुका है और बिहार परिवर्तन का बाट जो हो रहा है। 2 बातें एक साथ है, एक है परिवर्तन की लकीर खींचने वाला, और एक है बिहार के लोग जो चाहता कि परिवर्तन हो। तो दोनों रेखाएं जब आपस में मिल रहा है तो एक बड़ा संयोग बन रहा है। तो यही हाल है बिहार का कि बिहार में अपराध, व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, 100 करोड़ रुपए के इंजीनियर के यहाँ पकड़ा जाता है, उसकी बेडरूम एक अन्य मार्ग तक पकड़ होता है। मुख्यमंत्री अचेत है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं। हम नीतीश जी का हम सम्मान करते हैं। नीतीश जी थे तब, वंश अपने टाइम देरबाज नीतीश कुमार, बट नाउ वेयर इज नीतीश कुमार? ये सवाल सामने है ना। इन सवालों से उनके लोग भी इन बातों को जानते हैं कि भाजपाइयों ने जदयू का पिंडदान कर दिया, बचा कहाँ? जदयू का जनता का दमन और उत्पीड़न पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा, वो बात साबित हो रही, प्रूफ दैट उत्पीड़न मिल रहा है। ये सारे सवाल हैं बिहार के अंदर में जो उबलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बाट जो हो रहा है परिवर्तन का। बिहार को अधिकार नहीं, 14 करोड़ आबादी वाली बिहार, हम सिर्फ एक हब रहे, एक मजदूर का हब बन के रह जाए। बाहर के फैक्ट्रियों में बाहर के राज्यों को हम विकसित करते रहे हैं, हम ट्रेन भर के जाते रहे, लेकिन हमारे जमीन पर, बिहार की जमीन पर हमारा रोजगार का अवसर न मिले। ऐसी कौन सी सरकार चाहिए भाई, जो बार बार अपने, नीतीश कुमार की जो आकृति है, अमीबा की आकृति है, अपने शरीर का आकार बदलते रहते हैं। वो मरलत्ता है, जिस वृक्ष पर जाते हैं उस वृक्ष के अस्तित्व को खींच करके अपने अस्तित्व को कायम करते हैं। इसलिए मुक्ति चाहता है बिहार। प्रधानमंत्री जी का बार बार बिहार दौरा हो रहा है, आगामी 15 तारीख को भी आ रहे हैं, इसको लेकर के एनडीए बोल रहा है। इसी से अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री को बार बार बिहार आना पड़ रहा है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने उनको सड़क पर ला करके दौड़ाया। पटना के सड़कों पर सरपट दौड़ने वाली गाड़ियां, जहां गाड़ियां और इंसान दौड़ते थे, वहां प्रधानमंत्री जी को रेंगता हुआ देखा बिहार के लोगों ने। इसलिए कि तेजस्वी एक संकल्प है। तेजस्वी वो संकल्प हैं जो लालू प्रसाद जी की विचारधारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमुनी तहजीब को कायम करने के लिए लगातार सोशल एम्पावरमेंट की दिशा में बढ़ते हुए जिनके कदम थे, सोशल रिवोल्यूशन जो कायम किया बिहार के अंदर में, जिसकी पूरी लाभ देश के लोगों ने उठाया। सवाल वहाँ है भाई साहब। माय बहन योजना के बारे में कहा जा रहा है कि राजद खासकर महिलाओं को मतलब ठग रही। माय बहन योजना महिला सशक्तिकरण के दिशा में बढ़ता हुआ एक बड़ा, नहीं सर, फॉर्म भरवाने को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। क्यों नहीं? हम फॉर्म तो भराते हैं, हमारे संकल्प हैं। हम इनके जैसे लोग नहीं हैं कि 2 करोड़ कह करके हम उसको जुमला करार दे दें। फॉर्म क्यों नहीं भरा जाएगा? हमारा कमिटमेंट है, हमारा एग्रीमेंट है, इकरारनामा है
मेरे घोषणा पत्र का ऐलान है कि हम 2,500 रुपये प्रति माह देंगे। 30,000 रुपया किसी गरीब महिलाओं को अगर मिलता है साल के अंदर, जिनके घर वाले बाहर में काम करते हैं, बच्चों का फीस का सवाल हो, वस्त्र का सवाल हो, दवाई का सवाल हो, निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी हों, वो हमारे एजेंडे का पार्ट है। ये लोग सारे लोग सरकारी खजानों का दुरुपयोग करने वाले लोग ये बात करेंगे, लुटवा रहे हैं। 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। हम नहीं खोज रहे हैं हिसाब महालेखाकार खोज रहा है। एक्सटेंशन पर सरकार है, एक्सटेंशन पर लोग काम कर रहे हैं। सर, खास करके बार बार नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन गए तो आपको 1990 से 2005 का जंगल राज का याद दिलाते हैं। जनता के राज को जंगल राज कहा जाता है इस देश के अंदर में। वो सर्टेन लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। जंगल राज की क्या परिभाषा? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ जंगल राज? जहां सड़कों पर बंद के नाम पर डिलीवरी पेशेंट को रोका जाता हो, ये जंगल राज है। जहाँ पत्रकारों को पीटा जाता है और पत्रकार उसी की अधीनता स्वीकार करके उसके लिए काम करता है, जंगल राज इसे कहते हैं। जहाँ पर लोग रोका जाता है, पीटा जाता है कर्मचारियों को, जंगल राज उसे कहते हैं। जहाँ घर में घुस कर करके व्यापारियों को गोली मार दी जाती है घर सामने, जहाँ पर एसपी से लेकर आईजी डीआईजी, जंगल राज इसे कहते हैं। ये गुंडा और माफिया राज बिहार के अंदर में सत्ता संरक्षण के नाम पर चल रहा है। हमारा संकल्प है कि अगर 23 बजे की सरकार होगी, 72 घंटे के अंदर बिहार में कानून का राज दिखाई पड़ेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी अपराधी, कोई भी इस तरह के लोग जो समाज में वांछित लोग हैं, जो समाज को भय ग्रसित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का जगह जेल के अंदर होनी चाहिए। ये हमारा संकल्प है। जंगल राज, संघीय अपराध निकाल लीजिए, एकीकृत बिहार का और बिहार का। हमने छोड़ा था कितना संघीय अपराध, कितना था बिहार के अंदर में, कितना था? हम 110 पर छोड़े थे, 219 कर दिया आपने। हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी के आंकड़े बोल रहे हैं। आंकड़ा चाहिए ना, भारतीय सरकार का आंकड़ा है ना। जंगल राज भी कायम करेंगे, जंगल राज की बात भी करेंगे, गुंडा राज भी कायम करेंगे, गुंडा की बात भी करेंगे, अपराधी राज कायम करेंगे, अपराधी की बात भी करेंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे आका का, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां नेता प्रतिपक्ष के आवास के सामने गोलियां चलती है, अभी तक लोग पकड़ नहीं जाते हैं, जंगल राज इसको कहते हैं। जहां एक अन्य मार्ग में जाकर करके लोग रोड़ा में बिकता है और डीजीपी का कॉलर पकड़ता है, भोजपुर में जंगल राज इसको कहा जाता है। इनके यहाँ जो सुरमा है, भोपाली सुरमा, जिनको आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए न्यायालय छोड़ता है, उसके लिए कानून बदल करके बाहर का रास्ता दिखाते, जंगल राज इसको कहते हैं। सुशासन के नाम पर जो क्या शब्द का इस्तेमाल करता है, उसको फिर बाहर करते हो, जंगल राज इसको कहते हैं। वो तो जनता का राज था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्य प्रवक्ता राजद के शक्ति सिंह यादव जी, डिटेल्स बता रहे थे कि जंगल राज मतलब कि परिभाषा गलत है। आप देखते रहिए प्रतिदिन लाइव। मैं अजय शंकर, पटना।